धन्यवाद संचालक महोदय। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम लोगों के अगुआ, बहुजन समाज पार्टी में महत्वपूर्ण पद पे रहे, जोनल कोऑर्डिनेटर के पद पे रहे परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्रद्धेय उदयभान जी, जो हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और रास्ता दिखाते हैं। आज वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी लोग इनसे परिचित हैं, कोई परिचय का मोहताज नहीं है। और कार्यक्रम के आयोजकगण और दूर दराज से आए धर्मानुयायियों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने महापुरुषों को नमन करना चाहूँगा। सबसे पहले तथागत बुद्ध को नमन, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सुंदर धम्म दिया है जिसमें ना तो कोई अंधविश्वास है, ना पाखंड है। जैसा कि वो कहते हैं कि मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। इसी कड़ी में आज के 600 वर्ष पहले पैदा हुए महान क्रांतिकारी संत, समाज सुधारक, और उनकी एक और बड़ी विशेषता है कि जिसको दो विरोधी धर्म के लोग मानते हैं, वो हैं महामना कबीर साहब, जिन्होंने पूरे जीवन में दोनों धर्मों के अंधविश्वास पाखंडों पर करारा चोट किया। लेकिन जो चीज उन्होंने लिखा वो चीज हमको पढ़ाया नहीं गया। सरकार में बैठे जो सिलेबस को निर्धारण करने वाले लोग हैं, उस चीज को नहीं रखा। इसी कड़ी में उनके ही समकालीन रहे महान क्रांतिकारी संत, महाकवि संत शिरोमणि रविदास जी को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने इस भारत देश में काशी में ब्राह्मणों के समक्ष डिबेट करके उनको हराया, और उस समय के काशी नरेश ने उनको पालकी में बिठा करके पूरे नगर का भ्रमण कराया, जिसको हम दलितों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के रूप में देखते हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में जन्मे बीसवीं शताब्दी के महान समाज सुधारक परम श्रद्धेय और भारत में स्त्रियों की शिक्षा की वकालत करने वाले, दलितों के लिए स्कूल खोलने वाले, जिनको हम राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, ज्योतिराव फुले साहब और उनकी धर्मपत्नी, जिनको भारत का प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में हम लोग जानते हैं। अब हम लोगों ने काफी करना भी शुरू कर दिया है।
मैं उनको भी नमन करता हूँ। इसी कड़ी में दक्षिण भारत से अंधविश्वास पाखंड पर करारा चोट करने वाले दलितों शोषितों के लिए आवाज उठाने वाले पेरियार साहब को भी मैं नमन करता हूँ। इसी के साथ केरला में जन्मे महान समाज सुधारक नारायण गुरु साहब और बाबा साहब की मदद करने वाले, उनको पढ़ाई में सहयोग देने वाले और आरक्षण का कॉन्सेप्ट देने वाले साहू जी महाराज को भी नमन करता हूं। और अंतिम में जिनको हम बहुजन नायक मानते हैं, बहुजन चिंतक मानते हैं, जिन्होंने दलित आंदोलन में पूरे भारत में उथल पुथल मचा दिया और दलितों को प्रथम बार सत्ता में हिस्सेदारी दिलाया, माननीय कांशीराम साहब को भी मैं नमन करता हूं। आज हम जिनकी 134वीं जयंती मना रहे हैं, परम पूज्य बाबा साहब, जिनको हम संविधान निर्माता, बोधिसत्व, ना जाने कितने विशेषणों से संबोधित करते हैं, जिनको दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने उनको सिंबल ऑफ जस्टिस कहा, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, सपोर्टर ऑफ विमेन एम्पावरमेंट के रूप में जाना जाता है, नारी मुक्ति आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जिसको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो मैं उनको सूर्य कहा। ऐसे थे हमारे बाबा साहब, जिनकी आज हम 134वीं जयंती मना रहे हैं। मैं उनके चरणों में बार बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बाबा साहब का नाम आते ही शरीर में एकदम दुख दर्द का एकदम बवाल ज्वार उत्पन्न हो जाता है कि बाबा साहब ने इतना संघर्ष कैसे झेला, कैसे पढ़ा, पढ़ करके उनके मूवीज को देख करके आंसू आ जाता है। एडमिशन से लेकर के, एडमिशन तो इसीलिए नहीं हो रहा था कि वो छूत जाति में पैदा हुए, संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ने दिया गया कि वो छूत जाति में पैदा हुए। विदेश गए, वहां से उच्च डिग्री लेकर के लौटे, बड़ी खुशी के साथ कि चल करके अपने देश की सेवा करूंगा। पीछे चार विषयों में पीएचडी, कई विषयों में मास्टर डिग्री, कानून की डिग्री लेकर के लौटते हैं तो चपरासी उनको पानी पिलाने से मना कर देता है, फाइल फेंक करके देता है। उसका कारण क्या था कि वो तथाकथित अछूत जाति पर। इसे बाबा साहब का हृदय एकदम भर आया था। रहने के लिए मकान तक नहीं मिला, जबकि वो राजा थे, चाहते थे कोई सुंदर सा बंगला दे सकते थे, लेकिन राजा साहब भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया कि बाबा साहब धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सोचिए कितना कुछ सहा बाबा साहब ने, एकदम
परेशानियों का अंबार झेला। उसके बाद में वहां से रिजाइन कर देते हैं और कहते हैं कि अब हम चलेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे। तो आजादी से पहले की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब जब वायस राय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर थे तो उस समय समाज के पढ़े लिखे समाज को पढ़ाने के लिए उनसे अपनी बात रखी, जैसा पूर्व के एक वक्ता साथी ने बताया है कि 16 लोगों का सिलेक्शन किया गया था और बाबा साहब ने लोगों को एडवाइस दिया था कि आप लोग विदेश जाइए, सरकारी खर्चे पे आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और पढ़ करके आएंगे तो हमारे साथ मिल करके समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन वो सब जब पढ़ करके लौटते हैं तो बाबा साहब का मिशन भूल जाते हैं और धर्म कर्म के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने समाज के लिए नहीं कुछ किया, तो आज उनको समाज भी नहीं जान रहा। और तभी उन्होंने टिप्पणी किया था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। लेकिन बाबा साहब पीछे नहीं हटे, इसके बाद भी लोगों को पढ़ाने के लिए काम किया। दलितों मजदूरों के लिए जो फैक्ट्रियों में काम करते थे उनके लिए विशेष व्यवस्था करवाया। लोगों को एकजुट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, उनके चेतना लाने के लिए उन्होंने कालाराम मंदिर में आंदोलन किया। तो मंदिर में जाने का उनका मकसद तथाकथित भगवान का पूजा पाठ करना नहीं था, लेकिन उसी के बहाने लोगों को एकजुट करना था, क्योंकि धर्म ही एक माध्यम था जिससे लोग एकजुट हो सकते थे। पूजा करने के लिए उन्होंने अभियान नहीं चलाया था, इसी बहाने उन्होंने अपना हक अधिकार माना था। इसी तरह जो महान सत्याग्रह आंदोलन था, उस समय की अंग्रेजी सरकार ने यह अधिकार दे दिया था कि देश के सभी सार्वजनिक कुओं तालाबों पर सभी लोग पानी पी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिकल में शामिल नहीं था। उस समय लोग पानी नहीं पी सकते थे। तो बाबा साहब ने इसके लिए भी आंदोलन चलाया। नहीं है तो उसका भी उद्देश्य नहीं था कि बाबा साहब या समाज के लोग पानी नहीं पीते थे या 14 तालाब का पानी पी लेने से अमर हो जाएंगे, ऐसा भी मैटर नहीं था। उसका मकसद इतना था, इस देश में जितने भी सार्वजनिक चीजें हैं उसमें सवालों की तरह दलित वर्ग के लोगों का भी बराबर का अधिकार है, इसलिए उन्होंने वो आंदोलन चलाया। इसी के साथ साथ उन्होंने दलितों मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्होंने कई संगठन बनाए, लेबर पार्टी बनाए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। उसके जरिए, उसके माध्यम से संघर्ष करके लोगों को हक अधिकार दिलाया और बाद में अपनी आवाज लोगों में पहुंचाने के लिए उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिसमें बहिष्कृत हितकारी सभा, मूक नायक, समता, कई पत्रिकाओं का संपादन किया।
जिससे अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाते थे। इसके बाद जब बाबा साहब लेबर काउंसिल वायसराय की काउंसिल में एज ए लेबर मिनिस्टर के रूप में नॉमिनेट हुए, तो वो उसी समय जो है बहुत सारा अधिकार लोगों को दिला दिया। जैसे मजदूरों के लिए पहले 12-14 घंटे काम करना पड़ता था, उन्होंने उसको घटा करके 8 घंटा किया। उनके लाइफ की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, तो जीवन बीमा निगम की व्यवस्था करवाए, पेंशन की व्यवस्था करवाए। साथ में महिलाएं भी काम करती थी, उनकी स्थिति और भी खराब थी। उनके लिए भी उन्होंने इन सब सुविधाओं के साथ साथ उनके मैटरनिटी लीव की भी व्यवस्था कराई, छुट्टी की भी व्यवस्था कराई, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज खुलवाए। कहने का तात्पर्य है कि ये सब काम बाबा साहब ने देश के आजाद होने से पहले ही अपने ज्ञान से, ताकत से और अंग्रेजों के प्रयास से उन्होंने कर दिखाया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में लंबे समय तक राज करना है, तो यहाँ के लोगों को भी कुछ और हक अधिकार दे दिया जाए, इनको थोड़ा सत्ता में भागीदारी दे दिया जाए। तो इसके लिए वो गोलमेज सम्मेलन करवाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 3 बार सम्मेलन हुआ और बाबा साहब एकमात्र व्यक्ति थे जो तीनों सम्मेलनों में हिस्सा लिए। और गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने दलितों की बात को उठाया और बताया कि भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो बड़ी संख्या में लोग हैं, जो ना हिंदू ही हैं और ना ही मुसलमान, उनका एक अलग अस्तित्व है। तो इसके लिए कमीशन बना, उसकी जांच हुई और इस बात को जो बाबा साहब ने वहां जोरदार ढंग से रखा। तो जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहब को कम्युनल अवार्ड मिला था। कम्युनल अवार्ड में आपको पता है कि वो दलितों का रिप्रेजेंटेशन था, वो रिजर्वेशन नहीं था। हम आपको बताते चले कि बाबा साहब ने कभी रिजर्वेशन की मांग किया ही नहीं था कि हमको रिजर्वेशन दे दो। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की मांग किया था कि हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे आप हिंदुओं को दे रहे हैं, सिखों को दे रहे हैं, मुसलमानों को दे रहे हैं, तो इसी तरह हमारा भी जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसमें 2 वोटों का अधिकार शामिल है। लेकिन इस चीज को हमारे यहाँ के तथाकथित महात्मा पचा नहीं पाए और आते ही देश में विद्रोह छेड़ दिए। रिजल्ट क्या हुआ कि 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ और बाबा साहब जो रिप्रेजेंटेशन चाह रहे थे वो ना मिला, उसके जगह उनको रिजर्वेशन थमा दिया गया और इस तरह से उनकी बात को भी दबा दी गई। तो कहने का मतलब है कि अगर ये बात बाबा साहब की मान ली गई होती तो इस तरह के हक अधिकार हमको आजादी के पहले ही मिल गया होगा। लेकिन ये चीज जो है मिल नहीं पाया। अब इसके बाद जब देश आजाद होता है तो किस तरह से ये लोग कुचक्र चलते हैं, प्रयास करते हैं कि बाबा साहब संविधान सभा में ना जाने पाओ। उनको डर था अगर ये संविधान सभा में चले जाएंगे तो अपने लोगों के लिए विशेष प्रावधान करेंगे, इसलिए उनको काटने छाटने का भरपूर प्रयास किया गया।
तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब बाबा साहब को मौका मिला तो उन्होंने भारत देश के लिए एक सुंदर सा संविधान लिखा, इसमें सभी लोगों का हक अधिकार सुरक्षित है। हम बताना चाहेंगे जब उनके लोगों को मौका मिला तो उन्होंने सिर्फ अपने लोगों के बारे में लिखा, लेकिन जब हमारे बाबा साहब को मौका मिला तो उन्होंने बदले की भावना न रख करके उन्होंने सबके लिए संविधान में बराबरी की बात की और इस देश में दबे कुचले लोगों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था किया, आरक्षण की व्यवस्था किया, शिक्षा संस्थाओं में रिजर्वेशन की व्यवस्था किया। इस तरह से उन्होंने संविधान रच करके सदियों से जो दबे कुचले पिछड़े थे, महिलाएं थी, उनको भी उन्होंने अधिकार दिलाने का काम किया। अब जब बाबा साहब संविधान बन गया और देश आजाद हो गया तो बाबा साहब को लॉ मिनिस्टर बनाया गया। हालांकि वो लॉ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे, उनको अर्थशास्त्र की बहुत अच्छी जानकारी थी और वो प्लानिंग कमीशन में रहना चाह रहे थे कि प्लानिंग कमीशन में रहूंगा तो अपने लोगों के लिए विशेष योजनाओं को बनाऊंगा, जैसे कि इसके पहले उन्होंने वायसराय की काउंसिल में रह करके तमाम देश के लिए जो है लोगों के लिए व्यवस्था दिया। जैसे RBI जो बना है, उनकी जो पुस्तक की थीसिस है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उस पे बना। महिलाओं के अधिकार के लिए, दलितों पिछड़ों के अधिकार के लिए, ये तमाम चीजें उन्होंने पहले ही कर दिया था। तो जो उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, हालांकि उससे बहुत संतुष्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने देखा कि सरकार हमारी बातों को गौर नहीं कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है, और उस दरमियान उन्होंने जो इनका प्रमुख विषय था शूद्र और महिलाओं के लिए ज्यादा काम करना चाह रहे थे। महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा भी है कि किसी समाज की प्रगति मैं महिलाओं के प्रगति से मापता हूं, इसीलिए वो विमेन्स एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किए। फूले जी उनकी पत्नी ने भी फोकस किया। तो इनकी कंडीशन बद से बदतर थी, तो इनके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया, इसे हम महिलाओं को अधिकार देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि उस समय की महिलाएं भी इस बात को समझ नहीं पाई कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। मनवादियों के प्रभाव में आ गई और यहाँ तक कि महिलाएं भी बाबा साहब के खिलाफ में खड़ी हो गई। हालांकि बाद में हिंदू कोड बिल पास हुआ, टुकड़ों टुकड़ों पास हुआ, तब आज जो हमारी महिलाएं जमीन से लेकर के आसमान में अपना झंडा बुलंद कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब भारत देश के नारियों के सबसे पहले मुक्तिदाता हैं, लेकिन नारियों के मुक्तिदाता के रूप में इनका नाम नहीं लिया जाता है। पूरे देश के नेता थे, बड़े नेता थे, एक वर्ग विशेष के नेता नहीं थे, सब लोगों के लिए काम किया, लेकिन फिर भी बाबा साहब को राष्ट्रीय नेता के रूप में नहीं लोग स्वीकार करते हैं। आज भी उनको दलित पिछड़ों नेता के रूप में ही स्वीकार करते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि बाबा साहब से तत्कालीन प्रधानमंत्री से, उनके मंत्रिमंडल से बात नहीं बनती थी,
तो उन्होंने मजबूर हो करके, उसमें कई बातें थी जो काम सरकार नहीं कर रही थी, उसमें पिछड़ों के लिए जो है कमीशन बनाना था, महिला हिंदू कोड बिल भी था, प्लानिंग कमीशन में जाना चाहते थे, एक कोई और मैटर और था, उसको आधार बना करके उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद भी बाबा साहब ने बाकी समय अपने लोगों में बिताया, बौद्ध धर्म के विकास के लिए, विस्तार के लिए काम किया, और उनका अंतिम भाषण नेपाल के काठमांडू में हुआ। और बाबा साहब की इस देश के लिए, हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने हम लोगों के लिए एक सुंदर संविधान ही नहीं दिया, उसके साथ एक बड़ा हमको जो है बौद्ध धर्म भी दिया। और इस तरह से बाबा साहब ने, जैसा कि 1935 में येवला में घोषणा कर दिया था कि मैं हिंदू समाज में पैदा तो जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू समाज में मरूंगा नहीं। और उन्होंने इस चीज को चरितार्थ किया 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में, जैसा कि बताया जाता है 10 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने धर्म दीक्षा लिया और हिंदू धर्म को छोड़ने का काम किया। तो बाबा साहब ने ये 2 चीज हम लोगों के लिए दिया है जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति दिया नहीं है। तो बात लंबी हो रही है, मैं समझ रहा हूं, तो मैं बताना चाहूंगा कि आज बाबा साहब की इतनी डिमांड है, इतनी मांग है कि जो लोग उनका कभी विरोध करते थे आज भी विरोध करते हैं। खाली वो उनके मूर्ति पर माला पहनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन उनका मन आज भी पाक साफ नहीं है। वो भी बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? खाली राजनीति है कि किस तरह से आपका वोट हमको मिल जाए। तो ये सही चीज है कि आज बाबा साहब एक बहुत बड़े आइकॉन के रूप में उभर गए हैं, और तमाम लोग, यहाँ तक कि फारवर्ड समाज के लोग भी जो है मिलने पर खुशी से ये दिन बोल करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, विरासत है। अब सवाल है कि हमको करना क्या है? तो हम लोगों को यही करना है कि अकेले रह करके बाबा साहब ने इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए काम किया है। आज हम करोड़ों की संख्या में हैं, तो हम सभी लोगों को मिलकर के बाबा साहब के उस संविधान को बचाना है, उसके लिए लड़ाई लड़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, महिलाओं को सम्मान देना है, बेटियों को पढ़ाना है, और पढ़ाई लिखाई के ही दम पर हम अपनी उस खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः पाएंगे। जब भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी, बौद्धों का शासन था, ये सब कुछ जो है हम एजुकेशन के दम पर ही पाएंगे। तो संविधान बचाना है और हमको देश को बौद्धमय बनाना है, यही उनका सपना था। बौद्ध शासक बनाना है ताकि भारत पुनः एक बार सोने की चिड़िया बन सके। और आज जो हमारे लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं वो पुनः हमारे देश में पढ़ने के लिए आए। जैसा कि प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा संस्थाएं थी, तो लोग विदेश से लोग पढ़ने के लिए तक्षशिला नालंदा में आते थे। तो हमको नॉलेज के फील्ड में आगे बढ़ना है। तो यही काम हम लोगों को करना है, बाबा साहब के संविधान को बचाना है, देश को बौद्धमय बनाना है। और जो लोग जहां भी हैं, जिस काम में हैं, वो लोग अपने काम को ईमानदारी से करें और समाज को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दें।
जैसे वकील है तो जो गरीब है, मजलूम है, उनको न्याय दिलावे। हमारे पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं तो जो अन्याय उत्पीड़न हो रहा है उसको हाईलाइट करें। मीडिया की विशेषता आपने बताया है, हमारे सर जी ने भी बताया है कि किस तरह मीडिया के दम पर आदमी प्रधानमंत्री बन गया, तो बड़ी ताकत है। एजुकेशन में बड़ी ताकत है, तो पढ़ लिख करके बड़े पदों को हासिल करें। और जब हमारे समाज में जो वकील होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, कलेक्टर होंगे, IAS IPS होंगे, अच्छे शिक्षक होंगे, तब हमारी तरफ कोई आंख उठा करके भी देख नहीं सकता है। इसलिए मेरी सब लोगों से अपील है कि आप लोग जहां जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आप अपना काम करिए। जैसे कि मैं अध्यापक हूं तो मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाऊं, उनको लायक बनाऊं, योग्य बनाऊं। ये काम हम लोग कर भी रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब सवाल ये है कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, तो हम लोग आखिर में क्या कर रहे हैं? तो मैं मानता हूं कि हम लोग खाली अपनी नौकरी बचा रहे हैं, अपना अपना धंधा बिजनेस कर रहे हैं, समाज की किसी की चिंता फिक्र नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भी दिमाग में आया कि क्यों ना हम पे बैक टू सोसाइटी के तहत काम करें। तो मैं काम क्या कर सकता हूं? तो मेरे दिमाग में आया कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं, उनको आगे बढ़ा सकता हूं, मोटिवेशन दे सकता हूं, इंस्पायरेशन दे सकता हूं। इतना ही नहीं, हमारे कुछ साथियों ने मिल करके अभी हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम अध्यापक बंधु जितने भी जिले में हैं मिल करके डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन नामक एक ट्रस्ट बनाएंगे। उसमें हर महीने डोनेट करेंगे और समाज में जो गरीब के प्रतिभावान छात्र है, जो आगे पढ़ लिख के जाना चाहता, निकलना चाहता है, अगर वो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, ये ट्रस्ट हमारा, हम लोग उसकी मदद करेंगे, उसको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह का आप लोग भी काम जो जिस फील्ड में है वो करें, तब हम जाकर के जो अपने महापुरुषों के, बाबा साहब के सपनों का भारत, सम्राट अशोक के बुद्ध में भारत, सभी महापुरुषों का जो सोच था, सपना था, तब उसको हम पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।